जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो फ्रीडम फाइटर की बात जरूर करते हैं और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया इस पर अवश्य डिस्कस करते हैं। भारत के फ्रीडम फाइटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के फाइटर हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उसी की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इसमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर शामिल थे। दूसरी तरफ वैसे फ्रीडम फाइटर थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा गांधी का था। उसके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण उन्हें महात्मा से संबोधित किया जाने लगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि महात्मा गांधी हमारे देश के फ्रीडम के लिए क्या क्या किए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। साथ ही साथ 4 बेटे भी थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के जीवन में उनके माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा था। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा की उम्र 14 वर्ष की थी। नवम्बर 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला कराया और वहां से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर वापस भारत लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां उन्होंने अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके फिनिश होने के बाद सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना कदम उठाना शुरू कर दिया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। फिर 1914 से 1919 के बीच हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी एक शर्त के अनुसार ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश भारत को आजाद कर देंगे ऐसा शर्त रखी गई थी। फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जिसमें सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए थे, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए थे और सफल भी हुए थे और इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, यह सत्याग्रह ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन की तरह शुरुआत हुई थी। ये सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश जमींदारों द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हाथ तो यह थे कि उन्हें यह नील निश्चित कीमत पर बेचने के लिए विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन चलाया और इसमें सफल भी रहे और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। खेड़ा नामक एक गाँव में जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पर एक बाढ़ आ गई थी। इसी वजह से खेड़ा नामक एक गांव में भी सत्याग्रह चलाया और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को देने में असक्षम थे। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी की सहायता ली। तब गांधी जी ने असहयोग नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपना टैक्स संबंधित नियमों को किसान को राहत देने के लिए घोषणा करनी पड़ी। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से शुरू हुआ था और फरवरी 1922 तक ही चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन में से यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने से पीछे महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर उन्हें यह सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय पर राज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने लोगों से अपील किया कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग न करे, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधियां न हो। लोगों को गांधी जी की यह बात समझ में आ गई और सही भी लगी। लोग बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्र स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दिया। इसमें लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी, फैक्ट्री, कार्यालय आदि छोड़ दिए। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से भी निकाल लिया। दैट मीन्स हर वो प्रयास किया गया जिसमें अंग्रेज को किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। बट इस कारण बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ जैसे होने की परिस्थिति में पहुंच गई थी, परंतु फिर भी लोग ये सब अपने देश की आजादी के लिए सहते रहे। बट उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था, शायद हमें तभी आजादी मिल जाती। परंतु आंदोलन की चरम स्थिति पर गांधी जी ने चोरी चौरा नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। दरअसल दोस्तों असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था। तो इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के चोरी चौरा नामक स्थान पर जब कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब उसी टाइम अंग्रेजी सेनाओं ने उन पर गोलियां चलवा दी और इसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तब इस गुस्से से भरी भीड़ में पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। वहाँ उपस्थित 22 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधियों को नहीं करना चाहिए था। इस हिंसात्मक गतिविधियों के कारण उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया।
सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए उन्हें नहीं मानना और उसे इग्नोर कर देना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, बट 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया और इस प्रकार यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया। इस दौरान कई लीडर और नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में की थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण इस आंदोलन को जल्दी धाराशायी हो गया। इसके असफल होने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान और बहुत से सेक्टर के लोगों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और उनमें इस आंदोलन को लेकर एक बड़ी लहर थी। बट यह आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ। दैट मीन्स आंदोलन की शुरुआत देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तिथियों पर हुआ, जिसके कारण इस आंदोलन का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर कम हो गया। इसके अलावा बहुत से भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम का चरम है, इससे हमें आजादी मिल जाएगी, जिसके कारण इस आंदोलन को लेकर लोगों के बीच जो कॉन्फिडेंस था। परंतु इस आंदोलन से एक बात यह अच्छी हुई थी कि इसमें ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता, उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना होगा। महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए उसमें कुछ बातें समान थी, जैसे कि यह आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन में किसी भी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधियां होने पर उसे रद्द कर दिया जाता था। गांधी जी डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़ा सपोर्टर थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था कि उनसे मिलने वाला हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी हुई जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन का नाम दिया। बट 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने 3 गोलियां मारी थी और उन्होंने मुंह से निकलकर अंतिम शब्द हे राम कहा था। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। महात्मा गांधी जी अपने 89 साल की उम्र में वे देश के सभी वासियों को अलविदा कहकर चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें।